14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे केस का खुलासा किया जिसने हर किसी के दिल को दहला कर रख दिया। लोग श्रद्धा वाले मर्डर केस को भूल नहीं पाए थे। तब तक उनके सामने ऐसी ही एक और लव स्टोरी आई और इस लव स्टोरी के दर्दनाक अंत ने हर किसी के दिल को दहला कर रख दिया। दोस्तों, आज मैं आपको निक्की यादव की वो दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप सभी की रूह कांप जाएगी और आपको भी एक बार को प्यार के नाम से नफरत होगी। तो इस कहानी को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज इस कहानी से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी की शुरुआत साल 2018 में होती है, जहां पर दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर में रहने वाली निक्की यादव, जो अपनी छोटी बहन के साथ दिल्ली के उत्तम नगर में नीट की प्रिपरेशन करने के लिए एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेती है। दोनों ही बहनें दिल्ली आने के बाद एक फ्लैट में रहना शुरू कर देती हैं और वहां से डेली बस से अपनी कोचिंग के लिए जाया करती थीं। दोनों ही बहनों की हैबिट थी कि वो पर डे अपनी फैमिली से डेली बात करती थीं और इतनी ज़्यादा फ्रेंडली थी अपनी फैमिली से कि अपनी हर बात को, छोटी से छोटी बात को दोनों की दोनों बहनें अपनी मॉम के साथ शेयर करती थीं। लेकिन तभी एक दिन अचानक से बड़ी बेटी निक्की कहीं लापता हो जाती है। जब उसके पेरेंट्स उसके फ़ोन पर कॉल लगाते हैं तो उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। इसके बाद उसके पेरेंट्स उसकी छोटी बहन के पास कॉल लगाते हैं, उससे बात होती है तो वो बताती है कि निक्की अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ दिल्ली से बाहर घूमने के लिए गई है। उसके पेरेंट्स को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। वो सोचते हैं कि हमारी दोनों बेटियां हमसे बिना बताए किसी भी काम को नहीं करती थी और ना ही कहीं पर ऐसे बिना बताए घूमने जाती थी। फिर निक्की ऐसे अचानक कहाँ चली गई? निक्की की फैमिली को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है, जिसके चलते वो अपनी छोटी बेटी से बोलते हैं कि ठीक है, तुम उसके फ्रेंड्स के पास कॉल करो और पता लगाओ कि निक्की कहाँ पर है, हमें उससे बात करनी है। इसके बाद निक्की की छोटी बहन उसके फ्रेंड्स के पास कॉल करती है तो पता लगता है कि निक्की उनके साथ नहीं थी और उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि हमने निक्की को लास्ट बार उसके बॉयफ्रेंड साहिल गहलोत के साथ देखा था और वो दोनों गोवा ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके बाद हमने निक्की को नहीं देखा है। जैसे ही ये बात उसकी बहन को पता लगती है, वो तुरंत ही उसकी फ्रेंड से साहिल गहलोत का नंबर लेने के बाद तुरंत ही साहिल से कांटेक्ट करती है। जब साहिल से बात होती है तो साहिल कहता है कि हाँ, लास्ट बार निक्की मेरे साथ थी और हम दोनों गोवा जाने की प्लानिंग कर रहे थे, बट मेरी 10 फरवरी को शादी थी, जिसके चलते मैंने निक्की से मना कर दिया कि मैं गोवा नहीं जा सकता, अगर तुम्हें घूमना है तो तुम जा सकती हो, तुम चली जाओ। जैसे ही निक्की की बहन ने साहिल की ये बात सुनी, उसने तुरंत ही साहिल का फ़ोन काटने के बाद अपने फादर के पास फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई। निक्की के फादर को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, जिसके चलते वो सोचने लगे कि हमारी दोनों में से एक भी बेटी बिना बताए ऐसे कहीं पर भी नहीं जाती है और फिर किसी भी दोस्त के साथ ऐसे दिल्ली से बाहर कहीं कभी नहीं गई, तो ऐसे कैसे जा सकती है। उन्हें यहाँ पर डाउट था। उन्होंने तुरंत ही साहिल का नंबर लेने के बाद खुद साहिल को कॉन्टेक्ट किया और निक्की के फादर की जैसे ही साहिल से बात होती है तो साहिल कहता है कि अंकल, निक्की मेरे ही साथ थी और हम दोनों गोवा जाने की प्लानिंग कर रहे थे, बट 10 फरवरी को मेरी शादी थी। मैं अपने शादी फंक्शंस में बिजी था, जिसके चलते मैंने गोवा जाने से मना कर दिया और निक्की का कहीं घूमने का बहुत ही ज़्यादा मन था, जिसके चलते वो अकेली ही देहरादून के मसूरी चली गई और वो अपना फ़ोन मेरे ही पास छोड़ गई है, घर वालों के डर की वजह से। जैसे ही निक्की के फादर साहिल की ये बात सुनते हैं तो तुरंत ही सोच में पड़ जाते हैं कि मेरी बेटी कोई सी भी ऐसे बिना बताए कहीं भी अकेली नहीं जाती थी। और फिर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि मेरी बेटी किसी अनजान लड़के के पास अपना फ़ोन छोड़कर कैसे जा सकती है। उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। लेकिन फिर भी निक्की के फादर साहिल की बातों में आने के बाद निक्की के वापस लौटने का 3-4 दिन तक इंतजार करते हैं। दरअसल निक्की यादव 10 फरवरी 2023 को गायब हुई थी और इसी तरह से 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी और 14 फरवरी आ जाती है। जब निक्की के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती तो निक्की के फादर अपनी ही जान पहचान के दिल्ली पुलिस के एक आदमी से कांटेक्ट करते हैं, उन्हें सारी कहानी बताते हैं, उनसे मदद मांगते हैं कि उनकी बेटी पिछले 10 फरवरी से गायब है और उससे आज 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं चल रहा है। जैसे ही वो ये बात सुनते हैं तो तुरंत ही निक्की के फ़ोन की लास्ट लोकेशन चेक करने के लिए परमिशन देते हैं। जब उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन चेक की जाती है तो पता लगता है कि उसकी लास्ट लोकेशन दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर मित्रा गाँव के एक ढाबे में दिखा रहा था। पुलिस की एक टीम तुरंत ही उस ढाबे पर पहुंचती है, जिसका नाम था खाओ पियो ढाबा। अब जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि ढाबा बंद था, लेकिन पुलिस का दिमाग यहाँ पर तुरंत ही घूम जाता है
कि एक गुमशुदा लड़की के फ़ोन की लोकेशन इस बंद ढाबे के अंदर क्यों दिखा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम बिना देर किए इस ढाबे के अंदर घुस जाती है और इस ढाबे के कोने कोने को अच्छे से चेक करती है, लेकिन पुलिस को यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। बट जैसे ही ये सभी लोग इस ढाबे से बाहर को निकल कर आ रहे होते हैं, तभी एक पुलिस वाले की नज़र इस ढाबे में रखे हुए ब्लू कलर के फ्रिज पर पड़ती है। वो तुरंत ही अपने साथियों को बताता है। सब पुलिस वाले उस फ्रिज के पास पहुंचते हैं और सभी उस फ्रिज को देखकर थोड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज का मुंह दीवार की तरफ था और रस्सियों से बंधा हुआ था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि वो फ्रिज चालू था। अब पुलिस को इस फ्रिज पर डाउट हुआ और सोचा कि इस बंद ढाबे के अंदर एक चालू फ्रिज क्या कर रहा है, और फिर इसका गेट दीवार की तरफ क्यों है और इस पर रस्सियाँ क्यों बंधी हुई हैं। पुलिस की टीम ने बिना देर किए तुरंत ही इस फ्रिज को घुमाकर जब इसका गेट खोलकर देखा तो सभी के सभी हैरान हो गए। सभी के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इस फ्रिज के अंदर निक्की यादव की लाश थी। पुलिस तुरंत ही इस ढाबे के मालिक का पता लगाती है तो पता लगता है कि ये ढाबा किसी और का नहीं बल्कि साहिल गहलोत का ही था, जो कि उसी मित्राव गांव का रहने वाला था। पुलिस की एक टीम तुरंत ही साहिल के घर पहुंचती है तो घर पर साहिल और उसके पिताजी मिलते हैं। पुलिस साहिल से पूछती है कि निक्की कहाँ है, तो साहिल कहता है कि मैं निक्की से पिछले 4-5 दिनों से नहीं मिला हूँ। मैं लास्ट टाइम उससे तब मिला था जब वो मसूरी घूमने के लिए जा रही थी। उसके बाद उससे मेरी कोई भी मुलाकात नहीं हुई है और ना ही फ़ोन से मेरी उससे कोई बात हुई है। अब मुझे नहीं पता कि निक्की कहाँ है। तभी पुलिस उससे बोलते हैं कि देखो, चुपचाप बता दो कि निक्की कहाँ है। लेकिन वो वहाँ पर पुलिस को घुमाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस उससे बोलती है कि तुम नहीं बताओगे, चलो हम बताते हैं। तुम्हारे ही ढाबे से हमें निक्की की लाश मिली है। अब जैसे ही पुलिस की ये बात साहिल सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े पड़ जाते हैं, वो डर जाता है। पुलिस तुरंत ही साहिल को वहाँ से उठाकर थाने ले आती है और जब उससे पहले पूछताछ की जाती है तो वो पुलिस को घुमाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अपनी कोशिश में नाकाम रहता है, क्योंकि पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो एक तोते की तरह सारी सच्चाई उगलनी शुरू कर देता है। साहिल बताता है कि इन दोनों की मुलाकात साल 2018 में हुई थी, जब ये दोनों अपनी अपनी कोचिंग के लिए जाते थे तो एक ही बस से और एक ही रूट से जाते थे, जिसके चलते इन दोनों की मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ये प्यार इतना गहरा हो चुका था कि इन दोनों ने साल 2020 में घर वालों को बिना बताए आर्य समाज के द्वारा शादी कर ली थी। इन दोनों के पास अपनी इस शादी के सर्टिफिकेट भी थे और ये दोनों उस दिन का इंतजार करने लगे कि एक दिन हम अपनी इस शादी के बारे में अपने अपने फैमिली वालों को बता देंगे। शादी के बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन निक्की को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि स्टार्टिंग में उसे जितना प्यार मिल रहा है, वो जितनी खुश है, उसके इस प्यार का अंत कितना दर्दनाक हो सकता है। निक्की ने साहिल के साथ ये शादी करके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी भूल की थी। शादी के कुछ दिनों बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगते ही दोनों अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपने अपने गांव लौट गए। गांव लौटने के बाद दोनों फ़ोन से कांटेक्ट करने लगे, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने भी अपनी फैमिली को इस शादी के बारे में नहीं बताया था। इसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो दोनों फिर से वापस अपनी पढ़ाई को जारी करने के लिए दिल्ली लौट आए और निक्की अपनी छोटी बहन के साथ एक फ्लैट में रहने लगी और वहीं पर जो साहिल था वो नजफगढ़ के एक इलाके में अपने फ्लैट में रहने लगा। ये दोनों आपस में इस तरह से फ़ोन पर लगातार बातें करते रहे और मिलते जुलते रहे। इनकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मली चल रहा था और दोनों ही अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होने लगे, जिसके चलते जब एग्ज़ाम हुआ तो दोनों में से कोई भी अपने अपने एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया। यानी कि निक्की अपने नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, वो अपने एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकी, और जो इधर साहिल अपने एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था वो भी अपने एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया। अब एग्ज़ाम में पास ना होने की वजह से इन दोनों के मन में फिर उदासी चालू हो गई। फिर अपने करियर को लेकर सोचने लगे कि अब क्या करें। इसके कुछ दिनों बाद साहिल के घर वालों ने साहिल की शादी की बात करनी शुरू कर दी। जब साहिल अपने घर पर गया तो उसे बताया गया कि हम तेरी शादी करने जा रहे हैं किसी अच्छी लड़की के साथ। जब साहिल ने ये बात सुनी तो साहिल थोड़ा सा घबरा गया। फिर काफ़ी हिम्मत करके उसने अपने पेरेंट्स को अपनी शादी के बारे में बता दिया कि उसने निक्की यादव के साथ लव मैरिज कर ली है। जब उसके पेरेंट्स ने निक्की का फ़ोटो देखा और उसकी कास्ट वगैरह के बारे में जाना तो घर वालों ने निक्की को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि हम इस लड़की को अपने घर नहीं रख सकते और तुम इसे भूल जाओ, तुम इसका पीछा छोड़ दो। हम किसी अच्छी लड़की को देखकर तेरी शादी उसके साथ करा देंगे और तू इस लड़की को भूल जा, इससे अपना पीछा छुड़ा ले। जब साहिल ने ये बात सुनी तो साहिल ने पहले तो मना किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब फैमिली ने साहिल को ज़्यादा ही कन्विंस किया तो वो फैमिली की बात को मानने लगा और ऐसे ही चलते चलते उसकी शादी एक लड़की के साथ फिक्स हो गई। हालांकि साहिल के घर वालों को इस बात का पता था कि निक्की के साथ साहिल ने शादी कर ली है। अब वो जो भी शादी करेगा वो कानूनी तौर पर इलीगल होगी,
जिसके चलते उन्होंने फिर भी एक अच्छी सी लड़की देखकर साहिल की शादी किसी और लड़की के साथ फिक्स कर दी। उस लड़की की फैमिली में उसकी माँ और सिर्फ वही लड़की थी। उन्होंने ऐसा रिश्ता देखा कि अगर किसी भी तरह की कोई नोक झोंक हो तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब शादी फिक्स होने के बाद डेट आती है साहिल की सगाई की। तो 9 फरवरी 2023 का वो दिन था जिस दिन साहिल की सगाई थी। तभी साहिल की कज़न ने साहिल की सगाई के फ़ोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाए और जो साहिल की कज़न थी उसकी फ्रेंड निक्की की फ्रेंड थी, जिसके चलते बात निक्की तक पहुंच गई कि आज साहिल की सगाई हो चुकी है। जैसे ही साहिल की सगाई के फ़ोटो निक्की तक पहुंचे, निक्की फ़ोटो देखकर आग बबूला हो गई। वो तुरंत ही साहिल के पास कॉल पर कॉल करने लगी। साहिल ने जैसे ही कॉल उठाई, निक्की उससे बोली, ये सब क्या है और तुम ये क्या कर रहे हो? हमारी शादी हो चुकी है, तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कैसे कर सकते हो? जब इस तरह के सवाल निक्की साहिल से करने लगी तो साहिल आखिर में ये बोला कि रुक जाओ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा कि सब क्या हो रहा है। इस तरह से साहिल निक्की को समझाने के बाद तुरंत ही फोन काट देता है और अपनी शादी की रस्मों में लगा रहता है। निक्की उधर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि निक्की को ये बात भी पता लग चुकी थी कि आज तो सगाई है, कल साहिल की शादी भी है। निक्की इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। उसने तुरंत ही दोबारा से साहिल के पास कॉल की और उससे बोला कि तुम अभी के अभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दिल्ली अपने फ्लैट में इंतजार कर रही हूँ। अब साहिल ने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो उसके पेरेंट्स ने उससे बोल दिया कि ठीक है, जो चला जाओ, उसे समझाकर लौट कर आ जाना। इस तरह से साहिल अपनी सारी रस्में पूरी करने के बाद रात के करीब 1 बजे के अराउंड निक्की के फ्लैट पर, जहाँ पर दोनों बहनें अपने स्टडी के पर्पज से रह रही थी, साहिल वहाँ पर पहुँच गया और लगभग ये दोनों लोग रात के 1 बजे से सुबह के 5 बजे तक रहे। और निक्की ने उसे 4-5 घंटों तक लगातार समझाया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर किसी के दबाव में हो तो हम भाग चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इस तरह से उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने लगी और उसका साथ देने लगी कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें अपने घर वालों से डर है, किसी बात का कोई भी कुछ भी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से उसे समझाती रही, जिसके चलते साहिल उसकी बात को मान लेता है, बोलता है कि ठीक है, हम कहीं भाग चलते हैं। फिर निक्की अपने 2 बैग पैक करके सुबह के 5 बजे के अराउंड गोवा जाने की प्लानिंग करते हैं कि हम गोवा को भाग जाते हैं। प्लानिंग करने के बाद तुरंत ही वहाँ से बैग लेकर ये दोनों लोग निकल जाते हैं और सबसे पहले पहुँचते हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर रेलवे की जो ट्रेन की टिकट है वो बुक नहीं हो पाती किसी वजह से, जिसके चलते ये दोनों लोग गोवा का प्लान कैंसिल करके शिमला जाने की प्लानिंग करते हैं, हिमाचल। अब ये आनंद विहार बस स्टैंड पर पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते तो वहाँ पर भी बस इन्हें नहीं मिल पाती, जिसके चलते इन्हें वहाँ पता लगता है कि तुम्हें अब अगर बस मिल सकती तो वो मिलेगी सिर्फ कश्मीरी गेट से। तुरंत ही ये अपनी कार को कश्मीरी गेट की ओर मोड़ देते हैं। कश्मीरी गेट पहुंचते हैं तो वहां पर भी बस नहीं थी। अब ये सब होते होते सुबह के लगभग 8 बज चुके थे, दिन पूरी तरह से निकल चुका था और उधर साहिल के घर से बराबर फ़ोन आ रहे थे कि भाई जल्दी आ जा, आज तेरी बारात जाने वाली है, बाकी की सारी रस्में हैं वो तुझे पूरी करनी है। जब इस तरह से साहिल ये बात अपने घर वालों की सुन रहा था और उधर इसके पास निक्की बैठी हुई थी अगली सीट पर, वो उसे बार बार कन्वेंस कर रही थी। अब इस तरह से साहिल काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है। अब साहिल ने अपनी गाड़ी को दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगम बोध की तरफ मोड़ दिया। निगम बोध शमशान घाट की पार्किंग में गाड़ी को लगाने के बाद दोनों कार के अंदर ही एक दूसरे से बहस करने लगे। जब निक्की को पूरी तरह से ये महसूस होने लगा कि साहिल अपने परिवार की बात को मानते हुए आज शादी कर लेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई। वो उसे समझाने लगी। इन दोनों में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि साहिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर अपने फ़ोन के चार्जर के डेटा केबल को निकालकर उसका गला दबा दिया और गला घुटने से तुरंत ही निक्की ने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद साहिल ने तुरंत ही उसकी निक्की की डेड बॉडी को सीट बेल्ट से बांधकर पार्किंग से गाड़ी को निकालकर चुपचाप वहां से निकल गया। अब गाइस, आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि साहिल को ये सब करते हुए किसी ने नहीं देखा। और फिर जो निगमबोध शमशान घाट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, लोग वहाँ पर आते जाते रहते हैं और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी की नज़र उस पर क्यों नहीं पड़ी? उस गाड़ी में क्या हो रहा था? क्या किसी ने नहीं देखा? दरअसल जो साहिल ने अपनी कार पार्किंग की थी वो ऐसी जगह लगाई थी जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा कवर नहीं कर सकता था और फिर सिक्योरिटी गार्ड दूर बैठे थे। उन्होंने भी उस गाड़ी को सिर्फ आते जाते देखा, लेकिन उस कार के अंदर क्या हुआ किसी ने कुछ नहीं देखा। इसके बाद वहाँ से गाड़ी निकालने के बाद तुरंत ही अपने घर पर फ़ोन कर देता है और घर वालों को बता देता है कि उसने निक्की को ख़त्म कर दिया है। उधर उसके घर वाले कहते हैं कि ठीक है, तू निक्की की डेड बॉडी को लेकर अपने ढाबे पर पहुंच, हम वहीं आ रहे हैं। इसके बाद तुरंत ही साहिल के 2 कज़न और उसके 2 दोस्त ढाबे पर पहुंच जाते हैं। साहिल जैसे ही अपनी गाड़ी लेकर ढाबे पर पहुंचता है तो सबसे पहले वो निक्की की डेड बॉडी को आगे वाली सीट से उठाकर कार की डिग्गी में डालता है। इसके बाद उसके दोस्त अंदर ढाबे में जाते हैं और फ्रिज का सारा सामान निकाल कर उसे बिल्कुल खाली कर देते हैं। इसके बाद
मौका देखकर ये तीनों लोग गाड़ी को अंदर लगाकर उसकी डेड बॉडी को, मतलब निक्की की डेड बॉडी को उठाकर फ्रिज में अंदर बंद कर देते हैं। और इसके बाद तुरंत ही वो लोग साहिल के लिए कुछ कपड़े भी लेकर आए थे। साहिल वहाँ पर अपने कपड़े चेंज करता है और कपड़े चेंज करने के बाद तुरंत ही अपनी शादी की रस्मों में जाकर शामिल हो जाता है। अब गाइस, ये दिन था 10 फरवरी 2023 का और साहिल की लाइफ का शायद सबसे खुशहाल दिन था, क्योंकि वो सुबह के 9 से 10 बजे के अराउंड अपनी पहली पत्नी निक्की को खत्म करने के बाद दूसरी पत्नी के साथ शादी रचाने जा रहा था। लेकिन तब तक ये सारी की सारी खबर निक्की के घर वालों को पता लग चुकी थी। उन तक ये बात पहुंच चुकी थी कि निक्की कहीं लापता हो गई है और उसका फोन साहिल के पास है। वहीं से निक्की को ढूंढने का प्रोसेस शुरू हो चुका था। अब इस तरह से साहिल ने अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी। लेकिन दिल्ली पुलिस की पूछताछ अभी तक बंद नहीं हुई थी। पुलिस को लग रहा था साहिल के हाव भाव देखकर कि साहिल अभी भी कुछ और सच छुपा रहा है। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो साहिल ने कुछ और खुलासे किए जो शायद उसने पहले नहीं बताए थे। साहिल ने बताया कि निक्की की हत्या तो उसी ने की है, लेकिन उसे उकसाने के पीछे उसके फादर का हाथ है। और उसके फादर पहले ही कुछ साल पहले एक मर्डर केस में जेल काट के आ चुके हैं। और उसका एक चचेरा भाई था, वो भी उसके भी काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल केसेस रह चुके हैं, जिसने उसे निक्की के फ़ोन से सारी चैटिंग डिलीट करने की सलाह दी थी। और फिर जो फ्रिज में रखने की सलाह दी थी वो भी उसके घर वालों ने ही दी थी और घर वालों ने ही उसे आगे बढ़ाया था कि तू खत्म कर दे, बाकी हम सब संभाल लेंगे। जब पुलिस ने साहिल के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो पुलिस ने बिना देर किए साहिल के फादर को और जो बाकी के 4 लोग थे जिन्होंने साहिल का साथ दिया था और उसे ये सब करने के लिए उकसाया था, इन सभी को उठाकर तुरंत ही जेल में डाल दिया और साहिल को भी जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये वो दिन था 14 फरवरी 2023 का, जिस दिन दिल्ली पुलिस ने निक्की के इस मर्डर केस का पूरी तरह से खुलासा किया। तो मीडिया के द्वारा ये केस दिल्ली में तो क्या पूरे के पूरे देश में फैल चुका था। हर किसी के जुबान पर ये नाम था कि निक्की के साथ उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने बहुत बुरा किया है। हर किसी के मन में प्यार के नाम से नफरत पैदा होने लगी। दोस्तों, कभी भी हमें अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर किसी भी अनजान लड़के के साथ इस तरह से शादी नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी उन सभी बहनों के लिए आज का ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया है। मैंने आज के वीडियो को बनाने का ये पर्पस नहीं है कि मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने जा रहा हूँ, बल्कि मैंने आप सबको इस कहानी से कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश की है। इसलिए प्लीज़ अपने आप को ऐसी चीज़ों से हमेशा बचा कर रहो। प्यार तक तो सारी चीज़ें सही रहती हैं, लेकिन प्यार से आगे बढ़ते ही, मतलब शादी वगैरह का ये जो बंधन होता है ना, अगर तुम इसमें बंधे बिना अपनी फैमिली को बताए या फिर कोई भी तुमने गलत कदम उठाया तो उसका अंजाम कुछ इस तरह से हो सकता है जो आपके सामने निक्की का हुआ था। उसके पेरेंट्स को अपनी बेटी को खोने का कितना दुख हुआ होगा, कैसे पाला हुआ उन्होंने अपनी बेटी को। जरा एक बार को इस चीज़ को महसूस करके देखो। और दोस्तों, आप सभी की निक्की के इस केस को लेकर कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और आपने इस केस से क्या सीखा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी बताना। और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।